आज मैं अपने किचन में आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और ये है स्ट्रॉबेरी की चटनी या जैम, जो भी आप कह लें। ये बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। आप एक दफ़ा लाज़मी ट्राई करें। और ये इतनी सिंपल रेसिपी है, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी। तो चलते हैं आज की अपनी इस आसान सी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरीज़ ले ली हैं और उसके बाद इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब आपने इसमें चीनी शामिल कर देनी है। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसके बाद बस सिंपल आपने इसके अंदर चीनी डालनी है और फिर हमने इसको कवर करके छोड़ देना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ख़ुद ही बताया था कि रेसिपी बहुत इजी है। अब हमें इसमें कोई भी मेहनत नहीं करनी, बस सिंपल इसको कवर कर देना है और काउंटर टॉप पर ही हमने इसको छोड़ देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ स्ट्रॉबेरीज़ और चीनी हमने इसमें शामिल की है और फिर हमने इसको कवर करके काउंटर टॉप पर छोड़ना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से चीनी पानी छोड़ दे। अब यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ख़ुद ब खुद चीनी ने पानी छोड़ दिया। हमने इसमें कोई एडिशनल चीज़ ऐड नहीं की थी। और अब हमने इसको चूल्हे पे ले जाना है। हल्की आंच पे हम इसको पकने के लिए रखेंगे। अभी मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। अब जब आप इसको पकने के लिए छोड़ेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी, थोड़े से बबल्स बनेंगे और हमारी जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो ख़ुद ब खुद थोड़ी थोड़ी सॉफ़्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। आपने इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है और इसमें कोई भी मेहनत दरकार नहीं है। बस चूल्हे पे आप इसे पकने के लिए छोड़ेंगे और टेंशन ही ख़त्म है, क्योंकि इस रेसिपी में कोई मेहनत है ही नहीं। अब आपने इसको तकरीबन इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये स्ट्रॉबेरीज़ की ये जो ऊपर झाग सी आई हुई है ये ख़त्म हो जाएगी। और अभी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि ये किस फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ पे आप ओकेजनली इसके अंदर चम्मच चला सकते हैं कि कहीं ये बाहर ना निकलना स्टार्ट हो जाए। तो बस आपने कुछ देर बाद चम्मच चलाना है और जब स्ट्रॉबेरीज़ हमारी अच्छी सी सॉफ़्ट होंगी तो हम इनको मैश कर लेंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत आसान है। और सीरियसली आप एक दफ़ा इसको ट्राई करके देखें, ये इतनी मज़े की बनती है और इसकी मेहनत भी कुछ भी नहीं है। तो आप इसको एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। और वैसे भी आजकल रमज़ान है तो ये सहरी में आप इसको पराठे के साथ खाएं, या अगर आपका दिल करे टोस्ट पे लगा के भी आप इसे खा सकते हैं। बाज़ार से बेहतर और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और हाइजीनिक जैम आपका घर में बिल्कुल तैयार हो गया है। मेरी अम्मी ये घर में मोस्टली बनाती हैं। जब भी स्ट्रॉबेरी का सीज़न होता है हम ये बना के रख लेते हैं और फिर काफ़ी देर तक हम इसको एंजॉय करते हैं। ये बहुत बहुत मज़े की है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसके अंदर चम्मच चलाई जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सा इसी से मैश करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये थोड़ी सी, इसी पॉइंट पे हमने अपनी कंसिस्टेंसी को भी ध्यान रखना है कि हमें कितनी थिक या कितनी पतली जैम चाहिए। अब आप इसको पकाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर काफ़ी सारा पानी है। तो अभी हम इसको मैश करेंगे थोड़ी देर में। जब ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा तो आप कोई भी मैशर लें और उससे अच्छे तरीके से स्ट्रॉबेरीज़ को मैश कर लें, लेकिन थोड़े से चंक बाकी रहें, क्योंकि फिर वो जब आप खाएंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद कि चंक्स खाते हुए आएँ या बाकी रहें, तो आप उसको बिल्कुल कम्प्लीटली मैश कर सकते हैं और वो भी आप मैशर से ही करेंगे। हमें इसमें कोई भी ब्लेंडर या ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है और आपको इसमें चंक्स बिल्कुल भी बाकी नहीं रखने, तो आप वो यूज़ करके हल्का सा ये ठंडा हो जाए, इसको चूल्हे से उतार के उसमें हैंड ब्लेंडर चलाएँ और जब वो बिल्कुल एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी में आ जाए तो बस फिर आप उसको थोड़ा सा और पकाएं। अपनी मर्ज़ी की कंसिस्टेंसी बना लें। अगर वो थिक पतली होगी तो आप उसको थोड़ी सी देर और पकाएंगे और फिर उसमें से पानी इवेपोरेट हो जाएगा और फिर आप उसका चूल्हा बंद करें। उसको किसी भी ठंडा होने पे एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखें और फ्रिज में रख सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने कहीं भी नहीं जाती, बिल्कुल ज़बरदस्त रहती है। और आप सुबह को सहरी में इसको पराठे के साथ एंजॉय करें और ये बहुत बहुत मज़े की बनेगी। अब यहाँ पे इसको पकते हुए थोड़ा सा और टाइम लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं पानी कम होता जा रहा है इसमें से। बस अब इसको थोड़ी सी देर और पकाएंगे और फिर मैं आपको इसकी फॉर्म दिखाती हूँ।
यहाँ पर थोड़ा-सा और टाइम गुज़र गया है इसको पकते हुए और ये अब कुछ ऐसी फॉर्म में आ गई है। अच्छा ख़ासा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और अब बस हम मैशर लेके स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छा सा मैश करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। और जब थोड़े से चंक्स बाकी रह जाएंगे तो फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। हल्का सा ठंडा होने पे इसको किसी भी बॉटल के अंदर डाल के फ्रिज में रख लेंगे और फिर लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। आई बेट कि आप अपने घर वालों को ये लाजमी बना के खिलाएं और सहरी में पराठे के साथ इंजॉय कराएं तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमारे घर में भी ये स्ट्रॉबेरी की चटनी है, ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, तो आप इसको लाजमी ट्राई करिएगा। बस अब इसको थोड़ी सी देर इसी तरीके से और मैश करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अगर आपको चीनी कम या ज़्यादा लगे वो भी आप इसमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब सिरका ऐड कर दें, वो इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। अब यहाँ पे सब फैमिली बहुत इंजॉय करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही मज़ेदार स्ट्रॉबेरी की चटनी या फिर जैम, जो भी आप इसको कह लें, बिल्कुल रेडी है। इसमें चंक्स आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी के कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में ये फॉर श्योर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इसको एक दफ़ा लाजमी ट्राई करिएगा। मेरे साथ अपना फ़ीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर किया करें। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी बहुत ही प्यारी सी अम्मी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।